अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। हमने चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक पढ़ना है कपल। ठीक है, कपल हमारे पास क्या होता है जब दो इक्वल फोर्सेस, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है, ठीक है, और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम नहीं होता, वो जो फोर्सेस होती हैं वो एक कपल प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, जैसे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखें, टू इक्वल unlike parallel forces whose line of action is not same form a couple। दो इक्वल फोर्सेस लेकिन वो सेम नहीं होती, अनलाइक मतलब एक जैसी नहीं होती, पैरेलल होती हैं जिनका लाइन ऑफ एक्शन भी सेम पॉइंट नहीं होता, तो वो एक कपल प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन देखी जाए तो आप इजी वे में भी इसको याद कर सकते हैं। वो क्या है कि दो फोर्सेस है हमारे पास P और माइनस P, जिनका मैग्नीट्यूड सेम है बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो वो एक क्या बनाती हैं, एक कपल बना रही हैं। ठीक है, जब एक कपल किसी बॉडी पे एक्ट करता है, ठीक है, जब किसी भी बॉडी के किसी पॉइंट पे जब एक कपल एक्ट कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि वो उसमें रोटेशन पैदा कर रहा है। ठीक है, वो उस बॉडी को रोटेट करेगा। ठीक है, जैसे आप इसमें स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल लें, जो आपके पास गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, ठीक है, उस पर दोनों हाथ से फोर्सेस अप्लाई होती है ना, डायरेक्शन उनकी ऑपोजिट होती है। जैसे ये गाड़ी का आपके पास स्टीयरिंग है, ठीक है, एक इस साइड पे फोर्स अप्लाई हो रही है और दूसरी इस साइड पे, देखिए दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन आपके पास ऑपोजिट है, तभी वो स्टीयरिंग मूव करता है ना, तो ये एक कपल प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तभी वो इसको रोटेट करता है स्टीयरिंग को। नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं, हमारे पास एक बॉडी है, ठीक है, जिसमें ये हमारे पास फोर्स एक्ट कर रही है, ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है। ठीक है, एक पॉइंट ए पे फोर्स एक्ट कर रही है, दूसरी बी पे एक्ट कर रही है। जो पॉइंट ए है वहाँ आपकी फोर्स पी एक्ट कर रही है, और जो पॉइंट बी है वहाँ जो फोर्स है, देखिए इस जो आपके पास पी फोर्स थी इसकी डायरेक्शन ये है, जबकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है बिल्कुल इसकी दूसरी साइड पे, तो ये होगी माइनस पी। तो ये दोनों फोर्सेस कपल प्रोड्यूस करेंगी, बॉडी को रोटेट करेंगी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ ए कपल। अब हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, जो आपके कपल प्रोड्यूस होने से जो मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, हमने एक कपल कंसीडर कर लिया कि ये एक P और माइनस P दो फोर्सेस हैं अपोजिट इन डायरेक्शन, ये एक्ट कर रही हैं किसी बॉडी पे। ठीक है, तो जो इनका इस पॉइंट O से यहाँ तक का जो B तक का, और या फिर पॉइंट O से A तक का डिस्टेंस है, ये आपके पास एक R1 आ जाता है और ये एक R2 आ जाता है। ठीक है, ये हम कहते हैं कि ये इसका पोजीशन वेक्टर है, पॉइंट A का और पॉइंट B का। फिर अगर हम इनके एक्शन पॉइंट को मैच कर देते हैं, ये वाली चीज़, ये आपके पास क्या आएगी, यहाँ तक इसका आपके पास पोजीशन वेक्टर R2 यहाँ तक आ रहा है, इसका R1, इन दोनों को आप मैच कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा R, और R क्या आएगा, R2 माइनस R1 या फिर R1 माइनस R2। इसी तरह अगर हम इसकी एक ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, ठीक है, राइट ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं, तो वो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा पॉइंट B2, जो आपके पास ए आ रही है फोर्स, ए पॉइंट पे जो फोर्स आ रही है P, उसके किसी भी एक लाइन ऑफ एक्शन पे। ठीक है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इसका आपके पास एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री। तो जो इसका डिस्टेंस आ रहा है इसको हमने कह दिया परपेंडिकुलर, जो हमने ड्रॉ किया B से पॉइंट L तक की है, जो हमने इसको नाम दे दिया L का। तो B और L का आपके पास डिस्टेंस कितना आ रहा है, D, इसको हमने D कह लिया। ठीक है, चलें अब हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। इधर आपके पास सारा कुछ यही लिखा हुआ है जो मैंने आपको डायग्राम बनाने में समझाया है, सारी चीज़ें वही लिखी हुई हैं। ठीक है, अब वेरगनन्स थ्योरम क्या कहता है, हम इनके आपके पास जो फोर्स रिजल्टेंट फोर्स आ रही होती है, जो उसमें जो उसमें मोमेंट आ रहा होता है, वो किसके इक्वल होता है, जो उन फोर्सेस के कंपोनेंट्स में अलग अलग, जो आपके पास उस रिजल्टेंट का जो कंपोनेंट्स आएंगे उनमें जो अलग अलग मोमेंट आ रहा होगा। ठीक है, तो वो आप यहाँ से हम देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो आपके पास रिजल्टेंट है उसका आपके पास आता है मोमेंट G। तो कपल प्रोड्यूस हो रहा है, कपल जो पॉइंट ए मोमेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉइंट ए पे, वो क्या आता है R1, और फोर्स क्या है P, तो R1 क्रॉस P आ जाएगा, प्लस R2 नेक्स्ट पॉइंट B पे जो आपके पास आ रहा है, पॉइंट B पे जो मोमेंट आ रहा है वो क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर R2 है, R2 क्रॉस फोर्स क्या है माइनस P, R2 क्रॉस माइनस P, यहाँ से प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, R1 क्रॉस P माइनस R2 क्रॉस P। अब
फोर्स दोनों में सेम आ रही है, ठीक है। पी हम क्रॉस प्रोडक्ट है दोनों का, तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा, R1 माइनस R2 क्रॉस P, क्योंकि ये P का दोनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है। फिर आप देखो आपके पास OA इक्वल्स टू OB प्लस BA है, ठीक है। मतलब OA इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है, OB, और AB को आप ऐड करते हो तो ये चीज़ आती है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ आपके पास OA इक्वल्स टू OB प्लस BA है। OA आपके पास R1 आ रहा है और OB आपके पास R2 आ रहा है, और BA जो आ रही है आपके पास वो है R, मतलब जो ये वाली चीज़ है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास आ रही है R, तो हमने यहाँ से R निकालना है। ये R2 दूसरी साइड पे चला जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा इक्वल्स टू R आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ हमने फाइंड की है। जैसे आप वो देखते हो रिजल्टेंट वाली चीज़, ठीक है, आपके पास जो ये वाली चीज़ है इक्वल आती है OB और BA के, ठीक है। ये यहाँ से हमने इस तरीके से ये फाइंड किया है। इसकी जगह R आ जाएगा तो G इक्वल्स टू R क्रॉस P हो जाएगा, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है, जब क्रॉस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं तो ये क्या आ जाता है, R का मैग्नीट्यूड P का मैग्नीट्यूड इंटू साइन ऑफ थीटा, जो इसमें एंगल आ रहा है, ठीक है। साइन ऑफ थीटा आ जाएगा, और ये इसमें क्या आ रहा है, नॉर्मल कंपोनेंट के अलॉन्ग था, इसलिए n यूनिट वेक्टर आया है, ठीक है। फिर आपके पास जो वैल्यू बन रही है, R का मैग्नीट्यूड R आ जाएगा, P का मैग्नीट्यूड P आ जाएगा, साइन थीटा इंटू n यूनिट वेक्टर, बोथ साइड हम मैग्नीट्यूड लेंगे, ठीक है। इसका G का मैग्नीट्यूड हमने लिया तो हमारे पास ये वेक्टर से स्केलर बन जाएगा, ये G आ जाएगा इक्वल्स टू RP साइन थीटा, और n यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको पता है कि वो 1 होता है, तो ये 1 आ गया, तो आपके पास इसका मैग्नीट्यूड G इक्वल्स टू R साइन थीटा आ गया, ठीक है। उसके बाद आप देखो आपके पास आ रही थी G इक्वल्स टू RP साइन थीटा आ गया, ठीक है। R साइन थीटा अगर आप देखते हो तो R साइन थीटा किसके इक्वल आएगा, आपके पास साइन थीटा राइट एंगल ये वाली हमने कंसीडर की उसी फिगर में से, ठीक है। तो अब आप देखो साइन थीटा है, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर इज D ओवर हाइपोटेनस आपके पास क्या आता है R, तो साइन थीटा D ओवर R आ जाएगा, ये R इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो D इक्वल हो जाएगा R साइन थीटा के। मतलब ये जो आपके पास R साइन थीटा आ रहा है ये D के इक्वल आता है, तो आपके पास मोमेंट क्या आ जाएगा, G इक्वल्स टू PD। ये एक्सप्रेशन आता है आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट ऑफ द कपल P और माइनस P, जो फोर्सेस P और माइनस P से कपल प्रोड्यूस हो रहा था उससे जो मोमेंट आ रहा था उसका मैग्नीट्यूड आपके पास G इक्वल्स टू PD होता है।